अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर, कहीं रेंटल पेमेंट्स कर रहे हो स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर डील कर रहे हो, उसके पेमेंट्स कर रहे हो, तो फिर आपके ऊपर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो पुराने एक्ट के अंदर फॉर्म 26 क्यूबी, फॉर्म 26 क्यूसी, क्यूडी एंड क्यूई फाइल होते थे। अब उस फॉर्म को फॉर्म नंबर 141 कर दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। और ये फॉर्म कैसे फाइल होगा, तो आज मेनली हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसी के ऊपर देखने को मिलते हैं। जो लोग भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 50 लाख से ऊपर अगर परचेज वैल्यू होती है तो 1% टीडीएस डिडक्ट होता है, जो कि बायर जो भी होगा वो पेमेंट कर रहा होगा सेलर को, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा और फिर जमा करेगा इन चलान कम स्टेटमेंट जो फाइल होता था पहले 26 क्यूबी के अंदर, अब वही स्टेटमेंट फाइल होगा फॉर्म 141 के अंदर। बाइफर्केशन कर दिए गए हैं शेड्यूल ए बी सी डी के अंदर, तो प्रॉपर्टी के ऊपर शेड्यूल बी लगता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, तो वीडियो जरूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि टैक्सेबिलिटी क्या है, और तो हमारे टीडीएस के सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर टीडीएस कितना जमा होगा, कैसे जमा होगा, वो बताया गया है। अब मैं सिर्फ यहाँ बात करूंगा कि इस फॉर्म के ऊपर ड्यू डेट क्या है, कि अगर जिस मंथ के अंदर आपने पेमेंट किया है या टीडीएस डिडक्ट किया है, उसी मंथ में आपने टीडीएस भी डिडक्ट किया होगा, तो इसकी ड्यू डेट होगी उस महीने को छोड़ के अगले महीने के 30 दिन के अंदर। सपोज आप जून के अंदर कोई भी टीडीएस डिडक्ट करते हो प्रॉपर्टी का, तो आपको 30 जुलाई तक जो है वो नेक्स्ट मंथ 30 जुलाई पड़ेगा, तो 30 जुलाई तक आपको वो टीडीएस डिपॉजिट करना है फॉर्म नंबर 141 को फाइल करते हुए। अगर आप लेट होते हो, जो ड्यू डेट से आप मान के चलिए आपको 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा, और फॉर्म ना फाइल करने के ऊपर लेट फीस भी एप्लीकेबल होगी। फिर जब आप ये फॉर्म फाइल कर देते हो, तो जो भी इसकी ड्यू डेट है, यानी कि 30 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसके अंदर आपका डिडक्शन किया गया हो, तो उसके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा, वो भी फॉर्म नंबर 132 अब होगा। तो ये थी ब्रीफ डिटेल्स रिगार्डिंग टीडीएस। कितना टीडीएस 1% डिडक्ट होगा अगर आपका 50 लाख से ऊपर का प्रॉपर्टी की वैल्यू हो रही है, पेमेंट हो रहा है। तो चाहे ये लमसम में हो, चाहे आप इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हो, ये टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। अब ये तो बात हो गई सेक्शन की, कौन से फॉर्म्स यूज होंगे, क्या ड्यू डेट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा। प्रैक्टिकली हम इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कैसे इस फॉर्म को फाइल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म 141 कैसे फाइल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने प्रोफाइल लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आप ई पे टैक्स के ऊपर आओगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म 141 का भी ऑप्शन आ रहा है, जो हम चालान कम स्टेटमेंट यहाँ सबमिट करने वाले प्रॉपर्टी टीडीएस का। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे देखिए फॉर्म 141 का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा है, आप देखिए सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। ये पेज हमारे सामने खुल जाएगा फॉर्म 141 का। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि आपका जो डिडक्टी है वो कंपनी है कि नॉन कंपनी है। वो सेलेक्ट करने के बाद, जैसे मैंने कॉर्पोरेट डिडक्टी सेलेक्ट कर लिया, हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद ये आपकी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट कर लेगा, डिडक्टर की डिटेल्स, क्योंकि हम उसी की प्रोफाइल से भर रहे हैं, यानी कि पैन नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। देन आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका किस मंथ का डिडक्शन है। हमारे केस में जून का डिडक्शन था। देन आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये सेम फॉर्म जो है वो 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। पहला आपका वही है, रेंट पेड बाय इंडिविजुअल्स अंडर सेक्शन 393 स्पेसिफाइड अमाउंट। अगर आपका कोई रेंट का है और उसको आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। प्रॉपर्टी शेड्यूल बी जो है वो प्रॉपर्टी टीडीएस के लिए है। शेड्यूल सी अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल्स को इंडिविजुअल एचओएफ को पेमेंट करते हो, अपना पर्सनल घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, स्पेसिफाइड अमाउंट से ऊपर पेमेंट कर रहे हो तो यूज होगा। एंड शेड्यूल डी आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए है। मैंने यहाँ पे बी सेलेक्ट किया, देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए अगर मेरे केस में लैंड है या बिल्डिंग है, हमें रिस्पेक्टिव वो सेलेक्ट कर लेना है। देन जिस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका यहाँ पे एड्रेस आएगा अलॉन्ग विद पिन कोड, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। डेट ऑफ एग्रीमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जिस दिन आपका एग्रीमेंट हुआ हो। उसके बाद स्टैम्प वैल्यू जो भी उस प्रॉपर्टी की रही है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, साथ ही साथ टोटल कंसिडरेशन भी डालना है। अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू कुछ अलग है तो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेरे केस में इंस्टॉलमेंट में है, आप लमसम भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लमसम सेलेक्ट करोगे तो आपको ये पॉइंट नंबर 8 के अंदर कुछ भी सिलेक्शन नहीं करनी है। इंस्टॉलमेंट में है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। साथ ही एक्नॉलेजमेंट डालना पड़ेगा अपने प्रीवियस फॉर्म 26 क्यूबी का, या फिर आपने जो भी अगर फॉर्म 141 फाइल किया हो उसका नंबर डालना पड़ेगा।
इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे टोटल कंसिडरेशन पेड क्रेडिटेड भी डालना होगा, जो वो इससे मैच करेगा टोटल कंसिडरेशन प्राइस से, कि आपने कहीं कम तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। देन डिटेल्स ऑफ बायर्स के अंदर आपको जितने भी नंबर ऑफ बायर्स हैं उनकी डिटेल्स डालनी होगी और उनका क्यूमुलेटिव शेयर 100% होना चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। देन अगर आपको सेलर्स की डिटेल डालनी है, अपने डिडक्टीज की डिटेल डालनी है, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक है तो आप एक का सिलेक्शन करोगे, यहाँ पे भी 100% शेयर आना चाहिए। एक से ज्यादा सेलर है तो आपको यहाँ पे उसकी भी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आएंगे तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमें उसका पैन नंबर, नेम और डिडक्टी, ये सारी चीजें इसके अंदर डालनी पड़ेंगी। आप देख सकते हो टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड, उसके बाद अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन प्रेजेंट ट्रांजैक्शन के अंदर कितना दिया गया है, अभी तक कितना दे चुके हैं, इस ट्रांजैक्शन में कितना दे रहे हैं, साथ ही साथ उस ट्रांजैक्शन जो आप करंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस पर जितना भी दे रहे हो उस पर टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है। डेट ऑफ पेमेंट आपको डालनी पड़ेगी। अगर 395 सेक्शन एप्लीकेबल है, मतलब आपने लोअर डिडक्शन के लिए अप्लाई किया है, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। रेट ऑफ डिडक्शन 1%, इतना टैक्स काटा है, डेट ऑफ डिडक्शन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में डालनी पड़ेंगी। फिर आप देखोगे तो जितना भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है आपका इस ट्रांजैक्शन वो यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगा। 20,17,000 रुपए का, क्योंकि हम ओनर है, टोटल 40 लाख की पेमेंट करी, 20,17,000 दिखाया। अमाउंट जितना टीडीएस डिडक्ट किया है, इंटरेस्ट और लेट फीस अगर आप लेट फाइल करते हो तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। देन अगेन आप सेव करोगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, देन आगे प्रोसीड करोगे तो अब ये आपकी पूरी समरी दिखा देगा कि देखिए टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जमा किया जा रहा है, किस सेक्शन में किया जा रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, और टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जमा किया जा रहा है। आप अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करोगे, चाहे नेट बैंकिंग हो, चाहे आप यूपीआई से सेलेक्ट करो, जो भी होगा उससे आप पेमेंट करते हुए इस फॉर्म को यहाँ से सेव करके कंटिन्यू करके यूपीआई से पेमेंट कर दोगे। तो ये तरीका है फॉर्म नंबर 141 फाइल करने का, जो कि पहले 26 क्यूबी हुआ करता था। साथ ही साथ क्यूसी, क्यूई, क्यूडी भी इसी फॉर्म के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। और आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है। ड्यू डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि जिस महीने पेमेंट हो रहा है उसके अगले महीने के 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म जमा करना रहेगा, और जिस दिन ड्यू डेट होगी उसके 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना रहेगा। अगर आप इसका लेट डिडक्शन करते हो और लेट डिपॉजिट करते हो तो 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ आपके ऊपर ये फॉर्म या चालान ना फाइल करने की एप्लीकेबल लेट फीस भी लग जाएगी। तो इस कंप्लायंस को जो भी लोग आपका प्रॉपर्टी की कोई परचेज ट्रांजैक्शन करते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डील करते हैं, किसी प्रोफेशनल से अगर अपना मकान बना रहे हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ है और आप भी उस लिमिट के अंदर आते हो, तो आपको भी इस तरीके से विदाउट टैन नंबर लिए अपना टैक्स डिपॉजिट कराना है। होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। इस तरीके के अपडेट्स के लिए बने रहें सीए बेस के साथ। थैंक यू।